दिल्ली से बहुत बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी शराब घोटाले में आरोपी। ये एक बड़ी खबर इस समय हम आपको बता दें जो कि दिल्ली से आ रही है। ये शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का संकट बढ़ रहा है। ईडी ने जो चार्जशीट फाइल की, पहली बार ईडी की चार्जशीट से महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई है। शराब नीति में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की भूमिका स्थापित हुई है। ईडी की चार्जशीट से आज तक को जो जानकारी मिली उसके आधार पर ईडी ने यह दावा किया है कि सभी तथ्य आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की शराब नीति में भूमिका को स्थापित करते हैं। आम आदमी पार्टी को चार्जशीट में आरोपी नंबर 38 बनाया गया है और इसके लिए आम आदमी पार्टी को 12 जुलाई को ईडी ने समन भेजा है। ईडी की चार्जशीट में उल्लेख है कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ सीधे तौर पर फायदा हुआ जो गोवा चुनाव के लिए भेजे गए। उन 45 करोड़ को हवाले के द्वारा गोवा भेजा गया और फिर गोवा विधानसभा चुनाव में इसका इस्तेमाल किया गया। आइए इस समय हम आपको सीधे अरविंद ओझा हमारे संवाददाता के पास ले चलते हैं। अरविंद, अभी तक तो अरविंद केजरीवाल और दूसरे इंडिविजुअल लोग उनका नाम ईडी की चार्जशीट में आ रहा था। आम आदमी पार्टी के तौर पर पार्टी का नाम आना ये कितना महत्वपूर्ण है और पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है? अरविंद, नहीं, बहुत बड़ा झटका है सईद, क्योंकि अभी तक जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल वो गिरफ्तार हुए थे, दिल्ली के सीएम है मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम वो गिरफ्तार हुए थे और भी कई लोग गिरफ्तार हुए थे। लेकिन जो चार्जशीट दाखिल की थी ईडी ने, कल ही कोर्ट अदालत ने उसका संज्ञान लिया है। चार्जशीट की कॉपी आज तक के पास मौजूद है, उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। उसमें सबसे पहले आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया है लीकर पॉलिसी स्कैम में और आरोपी नंबर 38 है आम आदमी पार्टी। और चार्जशीट में खुलासा हुआ है ईडी की जांच में कि जो भी प्रोसीड ऑफ क्राइम का जो पैसा था, जो 100 करोड़ रुपया किकबैक मिला था, उसमें 45 करोड़ रुपए हवाला के जरिए गोवा के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को मिले थे और जो प्रोसीड ऑफ क्राइम का जो पैसा था वो इस्तेमाल हुआ इलेक्शन में। और इसका एविडेंस भी बकायदा जो ईडी है उसने चार्जशीट में दिया है कि कैसे एक विनोद नाम का शख्स जो अरविंद केजरीवाल का बेहद करीबी था, अरविंद केजरीवाल के साथ विनोद की जो बातचीत है, जो चैट्स है, वो भी ईडी ने इस चार्जशीट में डाली है। उसके अलावा विनोद के मोबाइल फोन से कुछ पैसों के जो फोटो मिले थे, उसमें जो नोट नंबर था जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने के डेटा से मैच किया और ये एस्टैब्लिश हुआ कि गोवा में हवाला के जरिए पैसा भेजा गया था। तो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया है। पहले आम आदमी पार्टी के कई नेता इस मामले में गिरफ्तार हुए थे, लेकिन अब ईडी का दावा है चार्जशीट में कि जो लीकर पॉलिसी स्कैम में जो पैसा आया था, जो प्रोसीड ऑफ क्राइम था, 100 करोड़ रुपए जो किकबैक मिले थे, उसमें से 45 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी के गोवा के इलेक्शन में इस्तेमाल हुआ। उसके अलावा भी कई खुलासे ईडी ने इस चार्जशीट में किया है। साथ ही साथ आज तक के पास अरविंद केजरीवाल का वो स्टेटमेंट भी है जो ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल ने दिया है। वो तो साफ साफ हर चीज से पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दिए। जो कम से कम जो स्टेटमेंट की कॉपी हमारे पास मौजूद है सही, जिसमें उन्होंने कहा कि जीओएम का जो पॉलिसी का जो भी मैटर था वो हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसके अलावा जो विजय नायर जो अक्यूज्ड है इस मामले में, वो बिल्कुल आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज था, लेकिन वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। अब देखिए दरअसल पूरा मामला क्या है, क्योंकि चार्जशीट जो दाखिल की गई है उसमें आम आदमी पार्टी इसको बनाया गया है। आम आदमी पार्टी चार्जशीट में आरोपी नंबर 38 बनाई गई है। पहले यही बार बार सवाल उठ रहे थे क्योंकि ये पूरा लेन देन जिस तरह ईडी और की तरफ से कही जा रही थी, आम आदमी पार्टी हालांकि इस पर सफाई दे रही थी, इसमें यही कि आखिरकार 100 करोड़ के बैक में से आपको 45 करोड़ का लाभ हुआ है, ये भी ईडी के चार्जशीट में आरोप है। यानी अभी इतना ही स्टैब्लिश कर पाई है ईडी। आपको 45 करोड़ हवाला के जरिए गोवा भेजा गया, ये भी जानकारी इस चार्जशीट में कही गई और चार्जशीट में ये बेसिकली कहा जाए तो आरोप लगाया गया है 45 करोड़। वहीं 45 करोड़ रुपए चुनावों में खर्च किए गए हैं, इसका जिक्र भी इस चार्जशीट में किया गया है। तो शराब घोटाला जिसमें न सिर्फ आम आदमी पार्टी के तमाम नेता गिरते आ रहे हैं, बल्कि अब इसमें आरोपी भी आम आदमी पार्टी को बनाया गया है। चरणजीत सिंह नाम के आप कार्यकर्ता का भी नाम आ रहा है। केजरीवाल ने जांच को गुमराह करने की कोशिश की है, ये भी चार्जशीट में आरोप लगे हैं। केजरीवाल पर भी कई आरोप लगते नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में साक्ष्यों को नष्ट किए जाने के भी साक्ष्य नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो फोन जो नष्ट कर दिए गए जिससे कुछ पता चल पाता, ये तमाम चीजें ईडी पहले भी कोर्ट के सामने रख चुकी है। लेकिन अब फिलहाल चार्जशीट में जो आरोप हुए हैं उनको
हम आपको दिखा रहे थे। अब सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी सईद जी के पास, अब इस खबर को विस्तार से समझने के लिए। बहुत धन्यवाद अर्पिता जी। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता जो कि दिल्ली की राजनीति पर बहुत अच्छी तरह से नजर बनाए रखते हैं और बहुत अच्छी तरह से उसे जानते समझते हैं। कुणाल, आप हमें ये समझाइए कि पहली बार हमने सुना है कि किसी एक राजनीतिक दल को आरोपी बनाया गया है, इसका क्या मतलब? देखिए, ये बहुत बड़ा झटका है एक तरीके से, अगर हम समझें कि पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को लेकर के, क्योंकि इस समय जब चुनाव दिल्ली के बिल्कुल सामने है, अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी को यहां पर आरोपी बनाना, और उसके बाद जिस समय ये पूरी बहस चल रही है अरविंद केजरीवाल के रुख को बतौर मुख्यमंत्री, अगर यहां से बतौर मुख्यमंत्री उन्हें जमानत मिलती है तो क्या आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर क्या उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ये सवाल होगा। तो ये पहली दफा है जब किसी राजनीतिक दल को ऐसे किसी घोटाले में या ऐसे किसी फाइनेंशियल, सॉरी आपसे रोक कर, क्योंकि मन में बहुत सारी बातें आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने का मतलब सीधे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या और पदाधिकारी भी उसकी चपेट में आएंगे? देखिए, इसमें ना कई सारी बातें हैं, क्योंकि जो चार्जशीट में जिक्र है इस बात का कि जैसे गोवा में फंडिंग हुई या बाकी जगहों पर जो चुनाव के दौरान फंडिंग हुई, उसमें क्या भूमिका किस ओहदेदार की रही पार्टी के भीतर, ये भी समझना पड़ेगा। लेकिन जो बात यह है कि हेड हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं पार्टी के, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की भूमिका क्या है, क्या थी या नहीं थी, क्योंकि ये भी बात आ रही है कि चार्जशीट में ईडी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दुर्गेश पाठक देखते थे गोवा का पूरा फाइनेंशियल मामला, तो क्या वहां पर वित्तीय गड़बड़ी हुई तो वो क्या दुर्गेश पाठक पर जाएगा, या फिर पहले भी अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि वो उनके बयान को जो जांच एजेंसियां हैं वो गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हैं। तो जब ये पूरा मामला अदालत में जाएगा तो क्या वहां पर अरविंद केजरीवाल फिर से ये बात कहेंगे कि जो एजेंसियां दावा कर रही हैं वैसा बयान अरविंद केजरीवाल ने कभी दिया ही नहीं है? इस पर भी नजर रखें। ठीक है, बहुत धन्यवाद कुणाल। लेकिन फिलहाल हम और आपसे बातचीत करेंगे। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, लेकिन दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो है वीरेंद्र सचदेवा कुणाल, वो काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं और आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं। सुन लेते हैं। श्री राजकुमार आनंद दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे हैं। लोकसभा चुनावों से पूर्व दिल्ली सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हुए और साक्ष्यों के साथ बताते हुए कि कैसे ये सरकार दलितों के विरोध में है। अरविंद केजरीवाल के यहां सुनवाई नहीं होती है, ये चाहकर भी अपने समाज और अपने वर्ग के लोगों के काम नहीं करा पा रहे थे। उस पीड़ा से त्रसित होकर आपने पार्टी छोड़ी थी, और मुझे प्रसन्नता है आज इस बात की कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं, ऐसे श्री राजकुमार आनंद जी। मेरी दाईं तरफ छतरपुर से विधायक श्री करतार सिंह तंवर लगातार विधायक बनते आ रहे हैं, सौम्य छवि है, ईमानदार हैं,